आई एम PK फ्रॉम लश्करी। आप सभी भाइयों का अपने चैनल मेगा स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्रैश कोर्स की तैयारी करा रहे हैं 2021 के लिए। ठीक है, जो बच्चे साइकोलॉजी पेपर से एग्ज़ाम देने के लिए चाहते हैं तो वह बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें, और अदर क्लास के लिए भी ये समझना तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। चलिए बात कर रहे हैं बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। बुद्धि के प्रकार चलिए अभी जो आप देख रहे हैं कि बुद्धि के प्रकार होते हैं। आज हम लोग बुद्धि के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि और ज्ञान। चलिए आपको हम दो कॉन्सेप्ट की बात पहले कर लेते हैं कि बुद्धि और ज्ञान। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, तो आप शायद हमको यहाँ तक की बात है कि आप बताइएगा कि दोनों एक। ठीक है, अगर हम आपसे अभी ये पूछें कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, तो आपका जवाब 90% गलत ही होगा, जिसमें बोलिएगा कि दोनों एक ही चीज़ होता है, बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही चीज़ होता है। और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे 10% जवाब देंगे कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर होते हैं। बहुत अंतर तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अंतर होती है। क्यों अंतर तो इसलिए होता है कि अभी चलिए हम बात कर लेते हैं कि बुद्धि क्या होता है। बुद्धि एक मेरा माध्यम होता है किसको प्राप्त करने के वाले। ठीक है, जब हम किसी प्रकार की जो किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को आविष्कार करते हैं, जो चीज़ उससे जो प्राप्त होता है ना, उसी को कहते हैं ज्ञान। तो यानी कि बुद्धि एक माध्यम है ज्ञान को प्राप्त करने का। यानी ज्ञान जो प्राप्त होता है किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो बुद्धि के माध्यम से प्राप्त हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक दूसरे के क्या है, पूरक है। समझ गए। बुद्धि जब किसी प्रकार बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे में ही पहले से ही बुद्धि प्राप्त हो रहता है। किसी भी प्रकार की संतान जब जन्म लेते हैं ना, तो वह संतान में बुद्धि पहले से ही प्राप्त रहते हैं। तो कुछ समय के बाद उस बच्चे को बुद्धि प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, और वह बच्चे वह बुद्धि के माध्यम से किसी भी वस्तु को पहचानने या तोड़ने या बनाने की कोशिश या प्रयास करने लगते हैं। तो चलिए ज्ञान भी समझ गए। ज्ञान इन्हीं बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं ये बुद्धि और ज्ञान के बारे में। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। अगर आप नहीं जानते हैं बुद्धि और ज्ञान के बारे में, तो अभी हम जो बता रहे हैं आपको ना, तो आपका उसमें बुद्धि है। आपका बुद्धि ही ये प्राप्त कर रहा है इस ज्ञान को जो हमसे सीख रहे हैं ना। अब किसी प्रकार की किसी भी यूट्यूबर से या कहीं भी पढ़ते हैं या किसी भी संस्था में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप जो सीखते हैं, तो वहाँ से आप क्या सीखते हैं, बुद्धि को नहीं सीखते हैं। आप वहाँ बुद्धि को नहीं सीखते, तो वहाँ आप क्या सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। समझ गए। वहाँ बुद्धि आप नहीं सीखते हैं, आप वहाँ क्या सीख रहे हैं, आप वहाँ ज्ञान सीखने के लिए जाते हैं। क्योंकि बुद्धि तो भगवान ने आपको पहले से ही दे चुका है, और ज्ञान तो आपको साध्य है, उसको साधना करना पड़ेगा। ना कि ये बुद्धि ज्ञान जो है साधन नहीं है, इसको साध्य किया जाता है। इसको अगर हम बात करेंगे ज्ञान को, ज्ञान क्या है मेरा, साधन है। ये किसी प्रकार के चौड़ गहूम है कि जाके खा लो, ये किसी प्रकार के साधन नहीं है। ये क्या है, मेरे साध्य है। इसे साध्य, ये नहीं है साधन नहीं हो सकता। ये मेरे क्या है, साध्य है। इसे साध्य किया जाता है, इसे ध्यान से प्राप्त किया जाता है, इसे अर्जित किया जाता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन बुद्धि को अर्जित नहीं किया जाता। बुद्धि जब से बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चे में पहले से ही बुद्धि प्राप्त रहते हैं। तो चलिए हम आगे बात करने वाले हैं बुद्धि के प्रकार, यानी कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे रूप से समझेंगे। तो आपको समझना है किस प्रकार से, किसके अनुसार से बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, तो उसको याद रखना है आपको। थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। थर्नडाइक के अनुसार से बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए फर्स्ट बात कर लेते हैं कौन होता है। तो चलिए पहला होता है प्रत्यक्ष बुद्धि। प्रत्यक्ष बुद्धि। चलिए
प्रत्यक्ष बुद्धि को ही इंग्लिश में कहा जाता है मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी बात करें मैकेनिकल इंटेलिजेंस किसको बोला था, प्रत्यक्ष बुद्धि को ही कहा जाता है, या तो प्रत्यक्ष बुद्धि बुझिए या तो मैकेनिकल इंटेलिजेंस बोलिए। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष बुद्धि का मतलब क्या होता है। चलिए पहली बात ये कर लेते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष का मतलब होता है क्या। तो देखिए प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि प्रति जोड़ अक्ष, यही नहीं होता है प्रत्यक्ष। पहले इसके अर्थ तोड़ लीजिए कि प्रत्यक्ष का मतलब आखिर होता है क्या, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। तो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब ये नहीं होता है सामने, और अक्ष का मतलब क्या होता है, आँख, ये नहीं होता है, अक्ष का मतलब आँख होता है। जो मतलब यही हो गया, वो वस्तु जो आँखों के सामने हो, जो अभी हमारे सामने में हो, उसी को तो प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष बुद्धि, या तो हम जिस चीज़ को बनाते हैं उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि देखिए ये मेरे पास खल्ली है, अगर ये खल्ली को तोड़ देते हैं तो ये अपने आँखों के सामने इस वस्तु को हमने तोड़ दिए, और तोड़ के अगर हम इसे सटा दिए, इस प्रकार के एक नए वस्तु बन गए। तो नया वस्तु जो बन गया ना, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष बुद्धि, क्योंकि इसको तोड़ कर ना अपने अनुसार से हम बना लिए। ठीक है, ये जो पहले था तो अप्रत्यक्ष बुद्धि में था, क्योंकि इसे तो हम बनाए नहीं थे ना, अपने से बनाए नहीं थे, इसे तो कोई और बनाया था। और अब हम इसको क्या किए, इसको तोड़कर हम नए वस्तु बना दिए, तो इसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष बुद्धि। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर में अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष बुद्धि। चलिए फर्स्ट हो गया, चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा को बोलते हैं भाई अप्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मैकेनिकल इंटेलिजेंस, नॉन मैकेनिकल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष बुद्धि किसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष बुद्धि का मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने में नहीं हो, मतलब जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देखे हैं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, उसी को अप्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं। जैसे कि अभी जो खल्ली की बात की, जैसे हम खल्ली को, ये देखिए सौंसा खल्ली दिखाई दे, सौंसे है ना, ठोस है ना एक बना हुआ, ये छोटी सी खल्ली है। चलिए इसको हम बदल लेते हैं, देखिए ये बड़ी सी खल्ली है। ठीक, ये खल्ली जो बनाया है, ये जो बनाया है, तो इसको तो हम नहीं देखे हैं बनाने वाले को, या तो इसको कैसे बनाई तो हम नहीं जानते हैं। इसको सिर्फ इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसको इसके फॉर्मा से बनाया होगा और क्या क्या डाला होगा, तो इससे ये बन गया। तो मेरी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसको तो हम खुद नहीं बनाए हैं, इसको हम तो नहीं बनाए हैं, ये दूसरे के द्वारा बनाया है और हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मेरा अप्रत्यक्ष बुद्धि है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग सिर्फ जानते हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान है, लेकिन इसको हम बनाए नहीं हैं, इसलिए यह प्रत्यक्ष बुद्धि हो जाएगा। और जिसको हम बनाएंगे ना अपने हाथों से, अपने से जो बनाएंगे, अपने सामने में जो बनाएंगे प्रत्यक्ष के रूप में, वही होगा मेरा प्रत्यक्ष बुद्धि। और जिसे हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा अप्रत्यक्ष बुद्धि। जैसे कि अप्रत्यक्ष बुद्धि, चलिए आगे डेफिनेशन में भी आपको हम समझा देंगे। तीसरा नंबर में बात करते हैं सामाजिक बुद्धि होता है। चलिए सामाजिक बुद्धि होता है, सामाजिक बुद्धि होता है लास्ट, तीसरा नंबर में होता है सामाजिक बुद्धि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये सोशल इंटेलिजेंस होता है, ये सामाजिक बुद्धि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, फिर इसके भी डिफिनेशन की बात करते हैं। आपको इससे बात डायरेक्ट पता चलता है कि सामाजिक मतलब समाज में रहने वाले, जहाँ की एक टोला होता है, एक झुंड होते हैं, मानव जाति की झुंड होते हैं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उसी को तो सामाजिक कहा जाता है ना। सामाजिक का मतलब जहाँ बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसे वही हो गया मेरे समाज हो गया। एक वातावरण के अंदर में जो आते हैं ना, जितने भी सारे मानव जाति के जीव आते हैं, उसी को बोलते हैं समाज।
ठीक है। तो अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि क्या होता है। कि सामाजिक बुद्धि मतलब ऐसे हो गया कि हम उस व्यक्ति के झुंड में, मतलब अपने समाज के झुंड में जो रहते हैं और उससे जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने बुजुर्ग जो होते हैं, अपने से बड़े सब जो होता है, जो किसी प्रकार की हो, तो उस समाज में रहकर, उस टीम में रहकर जो भी हम उससे बुद्धि सीखते हैं, जो भी बुद्धि सीखते हैं उसी को बोलते हैं सामाजिक बुद्धि। समझिए, जैसे कि अभी अपने सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, और इस सोसाइटी में हम ना कुछ सीखते हैं, गुण सीखते हैं, अपने बड़े से व्यक्ति के साथ में रहते हैं, उससे बोलने के लिए सीख जाते हैं, और खेलने के लिए सीखते हैं, चलने के लिए सीखते हैं, सभी से अच्छे व्यवहार से रहने के लिए सीखते हैं। तो ये सब क्या हो गया, सामाजिक बुद्धि हो जाता है, क्योंकि ये सब ना समाज के द्वारा सीखते हैं। ठीक है ना, अपने परिवार में, अपने आसपास में जो रहते हैं उनके द्वारा हम लोग सीखते हैं, इसी को बोला जाता है सामाजिक बुद्धि। तो चलिए अब इन सब के बारे में एक एक की बात करते जाते हैं आगे। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष बुद्धि। ठीक है, चलिए थोड़ी सी पानी पी लेना चाहिए आप लोग को। बहुत अच्छी की बात है। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे दिन। जय हिंद।